बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव अपने भक्तों को किस प्रकार से याद करते हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। किसी एक क्षेत्र में कथा ज्ञान यज्ञ का बहुत विशाल आयोजन किया गया। जिन स्वामी जी की वहाँ कार्यभार संभालने की सेवा लगी थी, वे पूरे तन मन से जुटे हुए थे। दिन रात एक कर दिया कार्यक्रम को सफल बनाने में। कथा में काफ़ी विख्यात हस्तियां और विशिष्ट लोग आए हुए थे दूर दूर से, और दूर दूर तक प्रचार फैला हुआ था। इसलिए कथा संपन्न होने के बाद स्वामी जी की खुशी का ठिकाना न रहा। स्वामी जी को अपनी खुशी देखकर मन में विचार आया कि क्यों ना महाराज जी को नूर महल फ़ोन लगाया जाए। बाल भाव से उन्होंने एक एक बात महाराज जी को बताई। महाराज जी ने सब ध्यान से सुना। महाराज जी खूब प्रसन्न हुए और बहुत प्रशंसा की। फिर जब सारी बात हो गई तो स्वामी जी ने कहा, महाराज जी बस यही बताना था। अब उन्हें उपेक्षा थी कि महाराज जी कहेंगे अच्छा ठीक है, आशीर्वाद। पर आज मानो महाराज जी का कृपा कुंड छलक उठा था। महाराज जी ने पूछा, और सब कैसा चल रहा है? महाराज जी फ़ोन काटने के मूड में नहीं थे। महाराज जी की इस पंक्ति में न जाने कैसा प्रेम व अपनापन था कि जो स्वामी जी अभी सब सेवक बने हुए थे, वे अचानक से भक्त बन गए। उनका प्रेमी हृदय बोल उठा, महाराज जी एक बात पूछूं आपसे? महाराज जी ने कहा, पूछो। महाराज जी जैसे कि कथा के ख़त्म होते ही मुझे आपकी याद आई। आपसे बात किए बिना ना रहा गया हमें। क्या आपको भी कभी हमारी याद आती है? महाराज जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो हर पल तेरी याद आती है। महाराज जी का इतना कहना था कि स्वामी जी को लगा कि उनसे गलती हो गई, और भक्त विचार अपने मन में विचार सोच रहा था कि महाराज जी से हमने क्यों पूछ लिया। मैं कोई इतना बड़ा वो थोड़ी हूँ कि महाराज जी मुझे याद करेंगे। उन्होंने फिर महाराज जी से तुरंत कहा, महाराज जी क्षमा करें, मुझे आपसे यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। आप तो ब्रह्मांड के नायक हैं, विश्व के गुरु हैं। आप अपना कीमती समय भला मुझ जैसे तुच्छ को याद करने में क्यों व्यर्थ करेंगे? मेरी अपराध गलती के दुष्टता के लिए क्षमा करें महाराज जी। महाराज जी जोर से ठहाका लगाकर हंसे और फिर बोले, तू जानता है ना कि हम कभी झूठ नहीं बोलते। हम सच में तुझे हर पल याद करते हैं। और यह जो विश्व शांति का लाना, विश्व कल्याण करना, यह तो छोटे मोटे कार्य हैं। सतगुरु का मुख्य कार्य तो होता है अपने भक्त को याद करने का, और भक्त का प्रमुख कार्य होता है अपने सतगुरु को याद रखने का। बाकी काम तो साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, आशीर्वाद। महाराज जी ने यह सब बोल के आशीर्वाद दिया। इसके बाद महाराज जी के फ़ोन रखने के बाद स्वामी भैया महाराज जी का लॉकेट पकड़कर खूब रोए। उन्हें महाराज जी ने आज गुरु भक्ति का अनमोल मंत्र दे दिया था, यही कि एक एक गुरु भक्त को हर पल हाथों में सेवा कार्य करना चाहिए और दिल से अपने गुरुदेव को याद करना चाहिए। जब सतगुरु अपने विराट कार्यों के साथ भक्त को याद रख सकते हैं, तो क्या भक्त अपने छोटे छोटे सेवा कार्यों के साथ अपने गुरु को याद नहीं कर सकता?